तो चलिए हम लोग देखो गैस लॉ में फर्स्ट लॉ पढ़ते हैं, बॉयल्स लॉ, ठीक है ना। तो स्टेटमेंट आपको तो देखो याद ही हो गया होगा। टेबल देखो ध्यान से, तो क्या था, एट कांस्टेंट, क्या कांस्टेंट करना था, बोलो, टेम्परेचर, बोलो, एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड मोल। क्या आपने पढ़ा था, याद करो, प्रेशर ऑफ गैस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम ऑफ गैस। तो ये हो गया अपना बॉयल्स लॉ का स्टेटमेंट, एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड मोल प्रेशर ऑफ गैस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द वॉल्यूम ऑफ गैसेस। डेफिनेशन आप लिख लीजिएगा, एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर, ठीक, एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड मोल प्रेशर ऑफ गैस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम ऑफ गैसेस। अब देखना ध्यान से, आपको बहुत अच्छे से पता है प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाओ तो क्या आता है, कांस्टेंट। इसको हमेशा याद रखिए ना, अपने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा गया है, ठीक ना, बाबा साहब लिख के चले गए, प्रोपोर्शनलिटी हटाओ और कांस्टेंट को लगाओ, ठीक है ना। तो यहाँ से देखो P इक्वल टू क्या हो गया, K बाई V। अब देखना ध्यान से, ये P और अगर थोड़ा और सॉल्व कर लूं, इंटू V इक्वल टू क्या हो गया तुम्हारा, कांस्टेंट। तो ये बॉयल्स लॉ का दूसरा स्टेटमेंट भी यहाँ से लिख सकता हूं मैं, वेयर के क्या है तुम्हारा, देखो कांस्टेंट है। तो बॉयल्स लॉ का सेकंड स्टेटमेंट हम लोग क्या बोल सकते हैं, एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड मोल, ठीक है ना, एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड मोल द मल्टीप्लीकेशन ऑफ प्रेशर एंड वॉल्यूम ऑफ गैस इज ऑलवेज कांस्टेंट। फिर से सुन लो, एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड मोल प्रेशर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या होता है, वॉल्यूम। प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाओ, कांस्टेंट लगाओ, ठीक है ना। हमेशा याद रखो, बाबा साहब लिख के चले गए तो प्रोपोर्शनलिटी कहीं हटानी हो तो कांस्टेंट लगाना ही लगाना है आपको, ठीक है। तो ये हो गया K डिवाइडेड बाई V, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन के आंसर हो गया, यानी P इंटू V इक्वल टू क्या हो गया, K, ठीक है ना। अब देखना ध्यान से, इसको हम लोग इक्वेशन नंबर 1 मान लेते हैं। इसके भी छोटे छोटे न्यूमेरिकल देख लिए जाए ताकि आपको जो है मजा आ जाए पढ़ के। तो देखो क्या है, अगर मान लो बॉयल्स लॉ पे तुम्हें न्यूमेरिकल बोले तो फॉर न्यूमेरिकल्स क्या ध्यान में रखे रहना है। क्वेश्चन ऐसे बोलता है कि आपके पास एक गैस है और गैस का दे देगा कि इनिशियली गैस का प्रेशर इतना है, इनिशियली कंडीशन मान लो प्रेशर P1 है ना, प्रेशर P1 है और इसका वॉल्यूम क्या है, V1 है। फिर बोलता है हमने इस गैस को, ठीक है ना, फाइनल कंडीशन मतलब गैस को एक दूसरे कंडीशन में मैंने भेज दिया। कैसे भेजेंगे, तो गैस की एक स्टेट को दूसरे स्टेट में ले जाने का जो तरीका है, मतलब ये वाला जो प्रोसेस है इनिशियल से फाइनल में ले जाने का, ये तरीका या तो हम जो है क्या होगा, कंप्रेशन का, या तो क्या होगा, एक्सपेंशन का। मैं अच्छे से लिख दे रहा हूँ, यहाँ से यहाँ तक अगर आप जाएंगे तो या तो आप गैस को एक्सपेंड कराएंगे, जिसको बोलते हैं हम लोग एक्सपेंशन, ठीक ना, या अगर फाइनल स्टेट में जाएंगे तो हम लोग क्या कराएंगे, कंप्रेशन। तो गैस ऐसे क्वेश्चन में देगा कि हमारे पास एक गैस थी, हमने उसको कंप्रेस करके उसका प्रेशर इतना कर दिया, है ना, उसका प्रेशर हमने इतना कर दिया, उसका प्रेशर हमने इतना कर दिया। तो आपसे ये पूछा करेगा, तो बताइए जरा वॉल्यूम कितना हो जाएगा। तो इनिशियल कंडीशन में प्रेशर P1 और वॉल्यूम V1 मैंने मान लिया, जो फाइनल कंडीशन मिली उसमें प्रेशर मान लिया मैंने P2 और वॉल्यूम क्या मान लिया मैंने V2, ठीक है ना। अब देखो क्या करो, ये जो इनिशियल कंडीशन है, इनिशियल कंडीशन यानी जब प्रेशर P1 है, वॉल्यूम V1 है, इस बॉक्स के लिए यानी इस कंडीशन के लिए इक्वेशन 1 अप्लाई कर देते हैं हम लोग। समझ में आ रहा होगा, इक्वेशन 1 ये है। इक्वेशन 1 क्या हो गया, देखो P1 V1 इक्वल टू क्या हो गया, K। अब ये जो फाइनल कंडीशन है, जरा इस वाली कंडीशन के लिए भी हम लोग क्या करते हैं, इक्वेशन 1 अप्लाई कर देते हैं। इक्वेशन 1 यहाँ अप्लाई करोगे तो P2 V2 इक्वल टू क्या हो गया, K। अब दोनों एक्सप्रेशन को अगर ध्यान से देखो, P1 V1 इक्वल टू K और P2 V2 इक्वल टू K, दोनों इक्वेशन में ध्यान से देखिए, दोनों का राइट हैंड साइड सेम है ना, दोनों का राइट हैंड साइड K सेम ही है, तो दोनों का राइट हैंड साइड सेम है तो ऑब्वियस सी बात है दोनों का लेफ्ट हैंड साइड भी सेम होगा। यानी न्यूमेरिकल के लिए क्या मिल गया, देखो P1 V1 इक्वल टू क्या हो गया, P2 V2। क्वेश्चन आएगा, एक गैस को हमने एक्सपेंड करके वॉल्यूम इतना कर दिया, इनिशियल प्रेशर इतना था, फाइनल प्रेशर इतना है, तो बताइए जरा गैसेस का वॉल्यूम कितना होगा। तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये हो गया बॉयल्स लॉ के न्यूमेरिकल के लिए, ठीक है ना। तो ये है आपका बॉयल्स लॉ, इसका ग्राफ लॉ भी अपने को पढ़ना है, तो वो सब हम लोग गैसेस लॉ के चैप्टर में करेंगे, ठीक है ना। तो ये है तुम्हारा बॉयल्स लॉ, अच्छे से याद हो गया होगा शायद, ठीक है। तो ये प्रेशर के जो होता है गैसेस का वॉल्यूम पे क्या होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल, कब, एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड मोल, ठीक है ना। फिर सेकेंड लॉ हमारे पास जो है वो है, आपने देखो याद करो कौन सा था, चार्ल्स लॉ। तो हम लोग सेकेंड लॉ पढ़ते हैं, ये फर्स्ट लॉ हो गया तुम्हारा बॉयल्स लॉ और सेकेंड क्या हो गया तुम्हारा चार्ल्स लॉ। तो चार्ल्स लॉ की कहानी देखो क्या था, याद करो,
ठीक है ना। क्या बोले थे हम लोग, याद करिए, एट कांस्टेंट, क्या कांस्टेंट किया था आपने, देखो, प्रेशर एंड मोल, एट कांस्टेंट प्रेशर एंड मोल। क्या पढ़ा था आपने, देखो, वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, बोलो, टेम्परेचर, टेम्परेचर नहीं बोलते थे, क्या बोलते थे, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एब्सोल्यूट टेम्परेचर। तो वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, पहले एक बार मैं लिख दूं तो आपको ज्यादा समझ में आ जाएगा, वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एब्सोल्यूट टेम्परेचर, और एब्सोल्यूट टेम्परेचर को कैपिटल टी से हम लोग लिखते हैं। अब आपको दिमाग में कई बार बोला मैं, ये एब्सोल्यूट टेम्परेचर क्या है, ये घूम के आ जाना चाहिए, ठीक है। तो अभी थोड़ी देर में और हो जाइए, फिर आ जाएगा। तो अब देखो यहाँ से क्या मिल गया कि वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एब्सोल्यूट टेम्परेचर। प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाओ तो वो क्या लगेगा, बोलो, कांस्टेंट। बताया ना मैंने, बाबा साहब बोल के गए तो लगाते रहिए। वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, ठीक है ना, एब्सोल्यूट टेम्परेचर, कांस्टेंट आ गया। इसको थोड़ा और सॉल्व कर लो तो ये देखो क्या हो गया, v बाई टी इक्वल टू क्या हो जाएगा, कांस्टेंट। इस इक्वेशन को हम लोग मान लेते हैं क्या, इक्वेशन नंबर 1। इस पे भी देखो न्यूमेरिकल पूछ सकता है आपसे, ठीक है ना। तो इसका पहले दूसरा स्टेटमेंट देखो क्या हो गया, बॉयल-चार्ल्स का, एट कांस्टेंट प्रेशर एंड मोल रेशियो ऑफ वॉल्यूम ऑफ गैस एंड एब्सोल्यूट टेम्परेचर इज ऑलवेज कांस्टेंट, ठीक है ना। और के क्या है, के जहां भी है ये सब देखिए, ये कांस्टेंट है, काका जी हैं अपने, ठीक है ना। इस पे भी न्यूमेरिकल देखो आएगा आपसे, दो कंडीशन गैसेस की दे देगा, बोलेगा इनिशियल कंडीशन में, ठीक है ना, वैसा ही समझ जाइए। इनिशियल कंडीशन में क्या हो गया, चाहे लिख ही दे रहा हूं मैं। इस पे भी अगर मैं न्यूमेरिकल के लिए बात करूंगा तो यहाँ भी न्यूमेरिकल आपका अच्छा सा बनेगा। और न्यूमेरिकल कैसे होगा, देखो ध्यान से, आपसे बोलेगा एक गैस है, इस गैस की जो इनिशियल कंडीशन है, इनिशियल कंडीशन में वॉल्यूम V1 है, एब्सोल्यूट टेम्परेचर T1 है, और इस गैस को हमने कंप्रेस एक्सपेंड पूछ करके इस गैस को ही फाइनल कंडीशन भेज दिया, इसका वॉल्यूम V2 है और एब्सोल्यूट टेम्परेचर T2 है। अब आपको अच्छे से पता है, इसमें अगर इक्वेशन 1 अप्लाई करोगे आप, तो इक्वेशन 1 जैसे यहाँ लगाओगे तो क्या हो जाएगा, V1 बाई T1 इक्वल टू कांस्टेंट। और यहाँ पे अगर इक्वेशन 1 आप अप्लाई करोगे तो यहाँ देखो क्या आ जाएगा, बोलो, V2 डिवाइडेड बाई T2 इक्वल टू कांस्टेंट। फिर वही कहानी, दोनों का राइट हैंड साइड बराबर है तो दोनों का लेफ्ट हैंड साइड भी सेम हो जाएगा, यानी V1 अपॉन T1 इक्वल टू क्या हो गया, V2 डिवाइडेड बाई T2। मतलब एक गैस का इनिशियल वॉल्यूम V1, ठीक है ना, और उसका इनिशियल टेम्परेचर अगर T1 है, तो उसी गैस के आप फाइनल वॉल्यूम यानी गैस को कंप्रेस करके या एक्सपेंड करके किसी दूसरे स्टेट में लेके चले जाइए, तो उस स्टेट में अगर वॉल्यूम V2 हो, टेम्परेचर T2 हो, तो ये रिलेशन होता है, ठीक है ना। तो ये हो गया तुम्हारा चार्ल्स लॉ। अब कहानी आके फंस गई, एब्सोल्यूट टेम्परेचर क्या होता है, ठीक है ना। तो मैं थोड़ा बॉयल्स लॉ को इरेज करता हूं और आपको फिर एब्सोल्यूट टेम्परेचर बताता हूं, अच्छे से दिमाग में रखने रहिएगा। ये बॉयल्स लॉ था और ये चार्ल्स लॉ है। अब इसमें देखो जरा ध्यान से, चार्ल्स लॉ का जो स्टेटमेंट में बार बार मैं बोल रहा हूं, वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एब्सोल्यूट टेम्परेचर, ठीक है ना। एब्सोल्यूट टेम्परेचर क्या होता है, सिंपल सी कहानी, टेम्परेचर इन केल्विन, ठीक है ना। दोनों डेफिनेशन ध्यान से सुनना। एक और टेम्परेचर होता है, सबसे पहले हम लोग बोलते हैं, देखना, एब्सोल्यूट टेम्परेचर क्या होता है, और एक टेम्परेचर हम लोग और सीखेंगे जिसको हम लोग बोलते हैं एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर, ठीक ना, एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर। तो ये भी एग्जाम में आपसे पूछता है, व्हाट इज द एब्सोल्यूट टेम्परेचर एंड व्हाट इज द एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर। तो एब्सोल्यूट टेम्परेचर की सिंपल सी डेफिनेशन है, द टेम्परेचर इन केल्विन। सिंपल सी कहानी, द टेम्परेचर इन केल्विन स्केल, मतलब किसी भी स्केल में आपका टेम्परेचर हो, उसको किस में कन्वर्ट कर दीजिए, केल्विन स्केल में। इस टेम्परेचर को क्या बोलते हैं, एब्सोल्यूट जीरो, एब्सोल्यूट टेम्परेचर। द टेम्परेचर इन केल्विन इज कॉल्ड एज एब्सोल्यूट टेम्परेचर, ठीक है। और आपको अच्छे से याद हो तो डिग्री सेल्सियस को अगर केल्विन में कन्वर्ट करना है, फार्मूला मैंने याद कराया था, याद करो, F-32 डिवाइडेड बाई 9 इक्वल टू क्या होता है, K-273 डिवाइडेड बाई 5 इक्वल टू क्या होता है, R/4। जिसको ये रिलेशन नहीं आता है ना, फर्स्ट वीडियो देख लीजिए, वहां से आपको ये रिलेशन कैसे आएगा ये समझ में आ जाएगा। तो ये एब्सोल्यूट टेम्परेचर क्या होता है, बोलो, टेम्परेचर इन केल्विन। केल्विन स्केल में जो टेम्परेचर अगर मेजर कर दो, इसको बोलेंगे एब्सोल्यूट टेम्परेचर। और नेक्स्ट है तुम्हारा, देखो, एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर। इसकी कहानी जरा ध्यान से देखो, देखना ध्यान से। ये आपके पास जंक्शन, जैसे मान लो आपके पास कोई भी गैस है ना, उस कोई भी आपके पास गैसेस है, और उस गैस को हम लोग क्या करें, इस गैस को 0 डिग्री सेल्सियस पे लेके चले जाइए, और इस गैस को T डिग्री सेल्सियस पे लेके चले जाइए। तो 0 डिग्री सेल्सियस पे मान लो प्रेशर है P0,
और जो वॉल्यूम है वो मान लो V नॉट है। ऐसे ही T डिग्री सेल्सियस पे मान लो प्रेशर है PT और जो वॉल्यूम है वो क्या है VT। ठीक है ना, तो एक रिलेशन है यहाँ पे जो आपको अच्छे से पता होना चाहिए। ठीक है ना, T डिग्री सेल्सियस का जो प्रेशर होता है और जो T डिग्री सेल्सियस का प्रेशर जो है 0 डिग्री सेल्सियस का जो प्रेशर होता है उसमें ये रिलेशन होता है। ठीक ना, PT P नॉट 1 प्लस T डिग्री सेल्सियस डिवाइडेड बाई 273। अच्छे से याद रखते रहिएगा। T डिग्री सेल्सियस का जो प्रेशर होता है और 0 डिग्री सेल्सियस के जो प्रेशर होते हैं उसमें क्या रिलेशन होता है, PT P नॉट 1 प्लस T डिग्री सेल्सियस अपॉन 273। ठीक है ना, ऐसे ही क्या होता है कि जो आपका T डिग्री सेल्सियस का वॉल्यूम होता है, ठीक ना, और जो 0 डिग्री सेल्सियस का वॉल्यूम है उसमें भी ऐसा ही एक रिलेशन होता है, वो भी आपको पता होना सिंपल तरह से ही। ऐसे ही क्या होता है देखना ध्यान से, T डिग्री सेल्सियस का जो वॉल्यूम है उसमें भी ऐसा रिलेशन होता है V नॉट T डिग्री सेल्सियस डिवाइडेड बाई 273। तो ये हो गया इक्वेशन नंबर 2। तो T डिग्री सेल्सियस के वॉल्यूम और T डिग्री सेल्सियस के प्रेशर में ये आपका रिलेशन होता है PT P नॉट 1 प्लस T डिग्री सेल्सियस डिवाइडेड बाई 273। ठीक है ना, ऐसे VT V नॉट 1 प्लस T डिग्री सेल्सियस डिवाइडेड बाई 273। अब क्या करता हूं देखना ध्यान से, पुट T माइनस 273 है ना डिग्री सेल्सियस, ऐसे मैंने भर दिया। तो अब देखना ध्यान से, जब हमने T की वैल्यू माइनस 273 डिग्री सेल्सियस अगर पुट कर दूं, मैं कहां पुट कर दूं, देखो इन इक्वेशन कौन सा 1 एंड 2। तो अब 1 और 2 में अगर पुट कर दो तो आप देखो ध्यान से PT की वैल्यू क्या हो जाएगी 0, क्योंकि ये क्या हो गया माइनस 273। एक को दिखाई देता हूं मैं, देखो क्या हो गया P नॉट 1 प्लस T की वैल्यू कितनी है माइनस 273 और डिवाइडेड बाई देखो 273 और ये कट के कितना हो गया देखो 1, तो ये हो गया प्लस 1, ये माइनस से क्या हो गया माइनस 1, तो इसकी वैल्यू कितनी हो गई 0 के बराबर। कोई दिक्कत नहीं हो गई होगी आपको। ठीक है, तो यहां तक आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। तो प्रेशर कितना हो गया PT 0। ऐसे ही सिमिलरली देखो वॉल्यूम T डिग्री सेल्सियस का भी कितना हो जाएगा 0। तो अब देखना कहानी, ये वो टेम्परेचर है ना जिस टेम्परेचर पे ध्यान से देखो गैसेस का प्रेशर और वॉल्यूम दोनों 0 हो जाता है, इस टेम्परेचर को अपन क्या बोलते हैं एब्सोल्यूट 0 टेम्परेचर। ये देखो ये वो टेम्परेचर है जिसपे गैसेस का प्रेशर और गैसेस का वॉल्यूम 0 हो जाता है, ऐसे टेम्परेचर को क्या बोलते हैं एब्सोल्यूट 0 टेम्परेचर। तो ये T इसी टेम्परेचर को हम लोग नाम क्या देते हैं एब्सोल्यूट 0 टेम्परेचर। ठीक ना, एब्सोल्यूट 0 टेम्परेचर और वैल्यू याद रख रही है माइनस 273। ठीक ना, 0.15 भी है लेकिन अभी इतना याद रखो, बाकी गैसेस लॉ में एग्जैक्ट डेटा लिखा हूं मैं तो आपको और अच्छे से याद रहेगा। उस टाइम पे पूछूंगा तो ये कॉन्सेप्ट आपको बताना भी पड़ेगा। तो PT जो आपका T है माइनस 273, ये क्या हो गया तुम्हारा एब्सोल्यूट 0 टेम्परेचर, अच्छे से याद रखते रहिएगा। तो अब अगर मैं डेफिनेशन बोलूं एब्सोल्यूट 0 टेम्परेचर की, तो डेफिनेशन क्या हो गया बोलो, द टेम्परेचर एट विच, बोलो द टेम्परेचर एट विच, ठीक है ना, द टेम्परेचर एट विच टोटल प्रेशर ऑफ गैसेस, टोटल प्रेशर ऑफ गैसेस एंड वॉल्यूम ऑफ गैसेस, एंड वॉल्यूम ऑफ गैसेस क्या होने चाहिए, गैसेस आर 0 है ना, इज कॉल्ड एब्सोल्यूट 0 टेम्परेचर, इज कॉल्ड एब्सोल्यूट 0 टेम्परेचर। ठीक ना, अच्छे से इसको याद रखे रहिएगा, इज कॉल्ड एब्सोल्यूट 0 टेम्परेचर। ठीक ना, बात समझाई। और T की वैल्यू कितनी होती है माइनस 273, मतलब जो है आपसे पूछेगा कि एब्सोल्यूट 0 टेम्परेचर की वैल्यू कितनी होती है, तो कितना होता है माइनस 273.15, बल्कि आप इस तरह रखिए माइनस 273 डिग्री सेल्सियस। ये वो टेम्परेचर है जिस टेम्परेचर पे गैसेस का प्रेशर वॉल्यूम, ठीक है ना, सब 0 हो जाता है। अब देखो प्रेशर वॉल्यूम 0 होने का मतलब क्या हो गया कि मॉलिक्यूलर मोशन भी 0 हो जाए। तो अपन ये भी बोल सकते हैं गैसियस स्टेट वाला जो चैप्टर है वहां भी ये डिटेल में देखा जाएगा। तो एब्सोल्यूट 0 टेम्परेचर पे गैसेस का प्रेशर, गैसेस का वॉल्यूम, इवन गैसेस का मॉलिक्यूलर मोशन भी 0 हो जाता है। इस टेम्परेचर को हम लोग क्या बोलते हैं एब्सोल्यूट 0 टेम्परेचर। तो आई होप यहां तक भी आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा।
तो बॉयल्स लॉ क्लियर हो गया, चार्ल्स लॉ क्लियर हो गया। चार्ल्स लॉ में जो एब्सोल्यूट टेम्परेचर बोलता था बार बार, ये भी क्लियर हो गया। और एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर और एब्सोल्यूट टेम्परेचर में क्या डिफरेंस है, ये भी हो गया। इसके बाद देखो ध्यान से, अब हमें क्या करना है, तीसरा लॉ भी आप जानते हैं, देखो बॉयल्स जो है उसका एवोगैड्रो लॉ याद करो। तो बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ और एक लॉ और है आपका एवोगैड्रो लॉ। ये तीन लॉ पढ़ते हैं, फिर तीनों मिक्स करते हैं, फिर एक फार्मूला बनेगा, ठीक ना। और उस फार्मूले से वो क्वेश्चन नंबर जो 1 मैंने लिखा था वो आपका सॉल्व होगा, ठीक है ना। तो इतनी थ्योरी और आपको दिमाग में रखनी थी, ठीक है ना। तो अब हम लोग थर्ड लॉ पढ़ते हैं, जो आप पढ़ ही चुके हैं, ठीक ना। वो क्या था तुम्हारा, एवोगैड्रोस लॉ, ठीक ना, एवोगैड्रोस लॉ। तो एवोगैड्रोस लॉ की बस वही, अब तो सिंपल सी कहानी लिखूंगा मैं, क्या कांस्टेंट करूंगा, एट कांस्टेंट बोलो प्रेशर एंड टेम्परेचर, जो वॉल्यूम होता है गैस का, उस गैस के मोल के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। फिर वही कहानी, प्रोपोर्शनलिटी हटाएंगे, कांस्टेंट लगाएंगे, v इक्वल टू क्या हो गया, kn, या v बाई n इक्वल टू क्या हो गया, k। ये क्या है तुम्हारा, चार्ल्स जो है एवोगैड्रो लॉ है, इसको मान लेते हैं हम लोग इक्वेशन नंबर 1। तो अब फिर वही कहानी, दो गैसेस की कंडीशन के लिए लगाऊंगा तो क्या हो जाएगा, v1 डिवाइडेड बाई n1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, v2 डिवाइडेड बाई n2। तो न्यूमेरिकल के लिए मैं डायरेक्ट इधर लिख दे रहा हूं, क्या हो जाएगा, देखो v1 डिवाइडेड बाई n1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, v2 डिवाइडेड बाई n2। तो ये है आपका एवोगैड्रो लॉ, ये है बॉयल्स लॉ, ये है चार्ल्स लॉ का न्यूमेरिकल बनाने के लिए, ठीक ना। तो आई होप एवोगैड्रो लॉ भी आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब हमें देखो क्या पढ़ना है, अब हमें पढ़ना है, ठीक है, आइडियल गैस इक्वेशन या गैस इक्वेशन, ठीक है ना, अच्छे से याद रखे रहना, ठीक है। तो हम लोग अब पढ़ते हैं गैस इक्वेशन, जिसको हम लोग जिस फार्मूले से वाला क्वेश्चन बनेगा गैस इक्वेशन, और इसी को हम लोग नाम देते हैं आइडियल गैस इक्वेशन, ठीक है ना। मतलब अब इसमें दो तीन चीजें ध्यान में और रख लीजिए, आइडियल गैसेस क्या होती हैं, ठीक है ना। तो आइडियल गैसेस कुछ नया नहीं है, वो गैसेस जो बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ, ठीक है ना, और एवोगैड्रो लॉ को फॉलो करती हैं। एट ऑल कंडीशन ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर आर कॉल्ड एज आइडियल गैसेस, ठीक है ना। यहाँ मैं डेफिनेशन लिख दे रहा हूँ, द गैसेस विच फॉलो, द गैसेस विच फॉलो, ठीक है ना, क्या फॉलो करना चाहिए, विच फॉलोज बॉयल्स लॉ, शॉर्ट में लिख देता हूं मैं, चार्ल्स लॉ एंड एवोगैड्रो लॉ, ठीक ना, अच्छे से याद रख के रहिएगा। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, ठीक ना, आइडियल गैस, ठीक ना। द गैसेस व्हिच फॉलो बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ एंड एवोगैड्रो लॉ एट ऑल कंडीशन ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर, एट ऑल कंडीशन ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर, टेम्परेचर एंड प्रेशर जो भी है, ऑल कंडीशन ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर आर कॉल्ड, ठीक है ना, आर कॉल्ड आइडियल गैसेस, आर कॉल्ड आइडियल गैसेस। लेकिन एक बात और ध्यान में रख रखिएगा, ऐसी कोई भी गैस नहीं है जो ये काम करती हो, ठीक है ना। कुछ आपकी इजीली लिक्विफाइड गैसेस हैं जिसको हम लोग आइडियल मान लेते हैं। ये सब कहानी सब अपने को गैसियस स्टेट वाले चैप्टर में देखना है। मैं बार बार बोल रहा हूँ क्योंकि इसमें ढेर सारी चीजें आपको अलग से दिख रही हैं, ठीक है ना। तो अब देखो गैस इक्वेशन क्या है, तो गैस इक्वेशन हमें मिलता कैसे है, गैस इक्वेशन हमें मिलता है ऑन कंबाइनिंग। हम लोग क्या करेंगे, हम लोग कंबाइन करेंगे बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ, ठीक है ना, और एवोगैड्रो लॉ को। ऑन कंबाइनिंग बॉयल्स लॉ, ठीक है ना, कॉमा चार्ल्स लॉ एंड एवोगैड्रो लॉ। ध्यान से देखना, एक ही बार में समझ में आ जाएगा। तो अब देखो ध्यान से, तुम्हारे पास क्या था, अकॉर्डिंग टू बॉयल्स लॉ, तो बॉयल्स लॉ के अकॉर्डिंग क्या मिला था, देखो प्रेशर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम, और कब मिला था बोलो, एट कांस्टेंट, ठीक है ना, बोलो टेम्परेचर एंड मोल, ठीक है ना। फिर देखो आपको दूसरा लॉ मिला अकॉर्डिंग टू चार्ल्स लॉ, तो अकॉर्डिंग टू चार्ल्स लॉ में बात करूंगा तो वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बोलो एब्सोल्यूट टेम्परेचर, बार बार एब्सोल्यूट टेम्परेचर। कब मिला था बोलो, एट कांस्टेंट, क्या कांस्टेंट करना था, प्रेशर और मोल। और फिर देखना ध्यान से, अगला मिला था अपने को अकॉर्डिंग टू एवोगैड्रो लॉ, क्या मिला था, वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मोल, क्या कांस्टेंट किया था आपने बोलो, एट कांस्टेंट प्रेशर एंड टेम्परेचर। अब देखो ये इक्वेशन 1 है, डेरिवेशन सिलेबस में नहीं है, तो डेरिवेशन को ध्यान में नहीं रखना है, इनको हम लोग कंबाइन करते हैं। ऑन कंबाइनिंग, ऑन कंबाइनिंग, ठीक है ना, क्या कंबाइन करेंगे, इक्वेशन 1, 2 एंड 3। इसको जब कंबाइन करोगे तो आपको देखो क्या मिल जाएगा, ठीक ना, तीनों कंबाइन करने के बाद पीवी, ठीक है ना, ध्यान से देखना, पीवी
ठीक है ना, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, ठीक ना, n इंटू टी। बस में PV डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या मिल जाएगा, n इंटू टी। अब देखो प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटेगा तो कांस्टेंट आएगा, और ये जो कांस्टेंट आता है उस कांस्टेंट को हम लोग लिखते हैं r से। किससे लिखते हैं, r से। तो PV इक्वल टू r इंटू क्या हो गया, nt। और सिंपल सा याद करने के लिए PV इक्वल टू क्या बोलते हैं हम लोग, nRT। ये फार्मूला अच्छे से लर्न होना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है, ढेर सारे न्यूमेरिकल में काम आएगा इस चैप्टर में। तो PV इक्वल टू क्या हो गया, nRT। अब देखना यहाँ पे जो R है, वेयर R इक्वल टू, तो R ही क्या है तुम्हारा, गैस कांस्टेंट। R क्या है तुम्हारा, गैस कांस्टेंट। और इसी R को हम लोग बोलते हैं आइडियल गैस कांस्टेंट। क्या बोलते हैं, आइडियल गैस कांस्टेंट। ठीक है ना, फिर से एक बार देख लीजिए। आइडियल गैस क्या होती है, जो गैसेस बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ और एवोगाड्रो लॉ को टेम्परेचर प्रेशर की हर कंडीशन पे फॉलो करती हैं, उसको बोलते हैं आइडियल गैसेस। गैस इक्वेशन क्या होता है, गैस इक्वेशन है कॉम्बिनेशन ऑफ, एक इक्वेशन है जो बनता कैसे है, बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ और एवोगाड्रो लॉ को मिक्स करके। तो जब तीनों हम लोग मिक्स करेंगे तो ये जो रिलेशन बना, इसी रिलेशन को हम लोग क्या बोलते हैं, गैस इक्वेशन, या इस रिलेशन को हम लोग क्या नाम देते हैं, बोलो, आइडियल गैस इक्वेशन। अच्छे से याद हो गया होगा, PV इक्वल टू nRT। जहां पे जो R है, R क्या है तुम्हारा, गैस कांस्टेंट। ठीक है ना, R क्या है तुम्हारा, गैस कांस्टेंट। और R की जो वैल्यू हमें इस चैप्टर में काम आती है, वो वैल्यू मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, और वो वैल्यू आपको लर्न होनी चाहिए। ठीक है ना, वो दिया भी रहता है कभी कभी और कभी कभी नहीं दिया रहता है। तो R की वैल्यू जो इस चैप्टर, बहुत सारी वैल्यूज होती हैं, लेकिन अभी इस चैप्टर में जो वैल्यू काम आएगी वो काम आएगी 0.0821। ठीक है ना, 0.0821, क्योंकि देखो यहाँ वॉल्यूम काम है, तो लीटर और प्रेशर को हम लोग उस टाइम पे एटीएम पे मेजर करेंगे। ठीक है ना, लीटर एटीएम, ठीक है ना, मोल की पावर -1 और केल्विन की पावर -1। ये वैल्यू आपको याद होनी चाहिए, 0.0821। ठीक है ना, या इसी चीज को देखो शॉर्ट में लिखने के लिए 1/12 याद कर लो। देखो 0.0821 क्या हो जाएगा, 1/12 के बराबर। आप करके देख लीजिए। ठीक ना, पॉइंट लगाइए तो 10 हुआ, 1 0 बनाइए 100 हो गया, और 12 बैठ गया 96। बाकी आप एग्जाम ही हैं। तो R की वैल्यू 1/12 अच्छे से याद रखिए, और यूनिट भी याद होनी चाहिए। फिर से लिख देता हूं मैं, लीटर एटीएम, मोल की पावर -1 और केल्विन की पावर -1। ठीक ना, पर मोल पर केल्विन ऐसे बोलो, या मोल की पावर -1 और तो जो है केल्विन की पावर -1। तो ये है आपका आइडियल गैस इक्वेशन। ठीक है ना, गैस इक्वेशन, या यही क्या है तुम्हारा आइडियल गैस इक्वेशन। PV इक्वल टू nRT। PV इक्वल टू nRT क्या हो गया, ये आइडियल गैस इक्वेशन। अब जो मैंने क्वेश्चन लिखा था, उस क्वेश्चन को, ठीक ना, आप अपने आप से एक बार खुद से सॉल्व करिए। ठीक है ना, और फिर उसके बाद हम लोग इस क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। तो यहाँ तक के वीडियो को अच्छे से देखिए। ठीक ना, अपने लोग अगले क्लास में इसके आगे का टॉपिक, यानी वो दोनों न्यूमेरिकल और इसके आगे के टॉपिक हम लोग करेंगे। थैंक यू।